नमो ओजायाणम नमो लोये सविशाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में निरंतर सुख दे, दुख हर ले, मगर वो किसी और को भी दुख ना दे। इसका नाम नीति है। जो आपको तो सुख दे मगर उसमें दूसरे का दुख निश्चित हो, वो कूटनीति है। और दूसरे का जो हो सो हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने सुख से मतलब है, वो राजनीति है। आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं नीति वाक्यामृत ग्रंथ में कि नीति जिनागम का हिस्सा है, जीवन के जीने की शैली है, पद्धति है। लेकिन उसमें जिस नीति में, जिस क्रिया में दूसरे को पीड़ा ना हो, किसी और व्यक्ति को दुख ना हो, वो नीति है। शेष कुनीति, दुर्नीति, राजनीति, कूटनीति, ये सब है। आज की जो नीति है वो दृढ़ इच्छा शक्ति पर है कि दुनिया का हर काम बोना है तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने। दुनिया का हर काम बोना है। जिसके सामने इच्छा शक्ति दृढ़ है, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, वो सत्य मानो कुछ भी कर सकता है। कोई भी चीज उसके लिए बड़ी नहीं है। अच्छे कार्यों को करने के लिए साधनों के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी जरूरी है। आप जो भी काम करोगे अच्छे, उसमें आपको साधन तो चाहिए। रोटी बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, आटा, पाटा, बेलन, अग्नि, दुनिया की चीजें चाहिए। लेकिन इन साधनों के साथ साथ जब तक बनाने वाले की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक रोटी नहीं बन पाएगी। किताब जो होती है स्कूल की या कॉलेज की या अपने जिन आगम के ग्रंथ हैं, ये सब साधन हैं। लेकिन वो आप उसके ज्ञाता तब बन पाओगे जब आप उसके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे। हर किसी से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? नहीं पूछते। बहुत लोग आपसे पूछेंगे बेटा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कोई कहता है मैथ्स, कोई कहता है साइंस, कोई कहता है कॉमर्स, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को बायो, कोई इंग्लिश वाला भी होता है, कोई लैंग्वेज वाला भी होता है। वास्तविकता में सब्जेक्ट तो सब पसंद है उसको, तब तो सब में पास हुआ वो। लेकिन उसकी अभिरुचि और दृढ़ इच्छा शक्ति एक विषय के ऊपर है। अगर एक विषय में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो इतने अच्छे नंबर हैं। सारे विषयों में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो सारे नंबर मिलेंगे। जिन आगम की बहुत सारी विधाएं हैं, उन सबका ज्ञान साधु को होना ही चाहिए। कल के दिन कोई कुछ पूछ लेगा और नहीं बना तो आपकी नहीं कटेगी, जिन आगम, जिन मुद्रा की कटेगी। और उसमें भी आचार पद बहुत बड़ी चीज होती है। आचार पद बहुत बड़ी चीज होती है। आचार्य जो होते हैं वो प्रायश्चित ग्रंथ के ज्ञाता होते हैं, चिर दीक्षित होते हैं, गुरु के द्वारा दिया हुआ आचार पद ग्रहण करते हैं। और बताऊं, आचार्य वो होते हैं जो प्राप्त जितना आगम हो उसके ज्ञाता होते हैं। और वो जो होते हैं कल्याण अंग होते हैं, उनको देख करके लोगों की जिन शासन के प्रति आस्था उमड़ना चाहिए कि यार इतने इतने मनोज्ञ हैं, शादी करते तो कितना अच्छा था, आचार्य मतलब मुनि बन गए, बहुत अच्छी बात है। उनके अंदर एक अट्रैक्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा उनको भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, न्याय नीति का ज्ञान होना चाहिए, उनको सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, वर्तमान युग का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि चार लोगों ने मिलकर के आचार पद दे दिया और अपन ने आचार बना लिए। नहीं, ऐसा करने से जिन शासन की आपने हानि की है। जब तक प्रायश्चित ग्रंथ ना पढ़े हो स्वयं गुरु के मुख से, तब तक आचार पद तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। इन सब के ज्ञाता होने पर भी उसमें भी व्याकरण के ज्ञाता होना चाहिए।
कल के दिन कोई वादी आ गया, प्रतिवादी आ गया और आप उत्तर नहीं दे पाए तो जिन शासन की हानि हो जाएगी। ज्योतिष भी आना चाहिए, वास्तु भी आना चाहिए, न्याय भी आना चाहिए, न्याय का विषय आना चाहिए, सिद्धांत, अध्यात्म सब आना चाहिए। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया, जितना भी आगम उपलब्ध है सबका ज्ञाता होना चाहिए मुनिराज को, जब वो जाके आचार्य बनेंगे। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से होगा। आप देखो, बाहर जाता है बच्चा जब पढ़ने अपने गांव से, उसकी स्थिति होती है घर छोड़कर के मुनि संघ में आए साधु के समान। बिगड़ने के लिए भी बहुत टाइम है, सुधरने के लिए भी बहुत टाइम है। साधु बनने के बाद आपके पास कोई काम ही नहीं बचा ना। पूजन अभिषेक का समय बच गया, नहाने का समय बच गया, भोजन बनाने का समय बच गया, कपड़े धोने का समय बच गया। अब तो समय ही समय है ना, ज्ञान और चारित्र के निर्माण के लिए बहुत समय। ऐसी जो बच्चा बाहर गया है घर से बाहर पढ़ने, उसको भोजन बनाना नहीं पड़ता, उसके यहाँ मैस लगा हुआ है। हफ्ते में एक दिन उसको कपड़े धोना है, ज़्यादा नहीं धोना, और उसको वही लोअर जीन्स टी शर्ट धोना है अगर पढ़ने गया है तो उसके पास बिगड़ने के लिए बहुत टाइम है। चाहे तो 5-5 दिन घर नहीं लौटे, देखा कि नहीं, और चाहे तो 5-5 दिन लगातार पढ़ता भी रहे। तो जिसकी जैसी जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उसको वैसी वस्तु की प्राप्ति होगी। इच्छा शक्ति जितनी बड़ी होगी जीत भी आपकी उतनी ही बड़ी होगी। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बनते हुए काम बिगड़ गए, अब नहीं करना, तो अब यही है। भोपाल की भाषा में कहें तो बोले अड़ी फंसी है। भोपाल में कहते हैं कि अड़ी फंसी, अब तो करनी ही है, हमें तो करनी ही है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है? जिद नहीं, जिद्दी नहीं बनना, हठी नहीं बनना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनना हमें। हठी व्यक्ति विपरीत हट करता है, और जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है वो सही कार्य में अपनी शक्ति को लगाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं ही कर सकता हूं, ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, मान कसा है। ये मान कसा है, मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे ही पास केवल बागान नहीं है, और भी लोगों के पास है। जितनी बड़ी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। बच्चे जब पढ़ते हैं, जो आजकल ये आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो पूछ लेते हैं सर कट ऑफ कितना आएगा। उन्होंने कहा बेटा 150 में। ठीक है, उनको तैयारी 150 ही करते हैं वो, लेकिन वो कट ऑफ 200 को माने और तैयारी 200 ही करें, किसी की ताकत नहीं है। किसी की ताकत नहीं कि एक नंबर भी कम आए। दृढ़ इच्छा शक्ति कितने की हो गई थी, तो फिर काम पूरा होगा। आप ये सोच करके बैठो कि आज मुझे केवल 3 ही पेज पढ़ना है, आप चौथा नहीं पढ़ पाओगे। आप ये सोच के बैठो कि आज मुझे आधा कोर्स खत्म करना है, तो याद करो एग्जाम के 2 दिन पहले खत्म कर देगी नहीं। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो जितनी बड़ी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उतनी बड़ी आपकी जीत होगी, और जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा उत्साह होगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करें। बार बार बोलना पड़े भैया ये करो, भैया वो करो, नहीं नहीं, आप स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से करो ना। इससे आपके ज्ञान का विकास होगा। समझदार व्यक्ति कबाड़ में पड़ी हुई चीजों से भी ऐसा जुगाड़ करता है, मशीन बना लेता है। इंदौर में एक बहुत बड़ा सीनरी लगी है, वो केवल वेस्टेज से उठा के उसने बनाई हुई है, बड़ी प्रसिद्ध है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसने कप, प्लेट, थर्माकोल जो टूटा मिला उसने वो उठा करके बहुत सुंदर बनाई, और बढ़िया बाहर चौराहे पर लगी है। ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। अब आप देखो, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो उसने बनाया है।
नहीं तो बचपन में एक वो होता था क्राफ्ट का पीरियड, तो एक बॉल ले जाते थे, उसमें एक पिन फंसाई, एक उसमें मोती फंसाया, पूरी बॉल में लगा दिया, बोले मैडम बन गई। पूरे बच्चों ने वही बना दिया। कुछ कुछ क्रिएटिव होते थे, वो कुछ करते थे डिफरेंट, तो देखो उनको ही जीत मिलती थी। उस क्रिएटिविटी की जीत है। वो क्रिएटिविटी दृढ़ इच्छा शक्ति से आती है। इसलिए जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वहाँ रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। नहीं मिलते क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए आपके पास, रास्ते लाखों रास्ते खुले मिलेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति हो बस। और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, कोई भी रास्ता खुला नहीं मिलेगा, सब बंद मिलेंगे। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करें, जीत होगी, निश्चित होगी, और हमारी ही होगी। बिल्कुल नहीं घबराएं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें। जितनी आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे, विश्व में उतना आपका कीर्तिमान फैलेगा। कई लोगों को मैंने देखा कि वो काम तो हो जाए, इच्छा शक्ति नहीं है, काम पूरा हो चाहिए उसको, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है हो जाएगा, हाँ भैया चलो यार, ऐसे आप बड़ा व्यक्तित्व नहीं बना पाएंगे। जितना करना है उतना लड़ना है। आपको जितना करना है उतना आपको लड़ना है। कुछ लड़ाई खुद की खुद से, कुछ लड़ाई खुद की हर्डल से, जो रुकावट आ रही है उनसे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी चीज़ है कि वो एक बंदूक आती है, उपयोग नहीं करना कभी, वो ऐसी बंदूक आती है कि 5 लोगों को एक साथ खड़ा करो और यहाँ छाती में लगा के चला दो, 5 को चीर के निकल जाएगी उसकी गोली। बड़ी वाली गोली होती है, 2 नाली वाली। तो ऐसी आपकी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर देखो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उस बंदूक की, 2 नाली की, वो कितनी तेज चलती है, अपनी ताकत लगा देती हो। अरे ऐसे ही आपके पास अगर ताकत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो 1 नहीं 2 नहीं 5 समस्या भी आ जाए, सब एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार समझना। शेष अपन आगे और विचार करेंगे, पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने जीवन में अधिक स्थान दें। निर्णय लेने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति से काम लें। और मेरा मानना है वो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपकी प्रबल है, प्रकृति आपको रास्ते देगी, प्रकृति रास्ते देगी अपने आप, प्रकृति झुकेगी। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति को धारण करें, तब आप बड़ी सफलता को प्राप्त होंगे। आज की नीति यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, हर कार्य को सफल करने की नीति क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। कहीं भी हो, रास्ते बंद हो, बंद रास्ते भी खुले मिलेंगे अगर आपके पास है दृढ़ इच्छा शक्ति। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।